आज की कहानी। रात का आखिरी पहर था। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हवा में एक अजीब सी खुनकी थी और जंगल के बीचों बीच बहता था लाल नदी। लोग इसे दरिया नहीं कहते थे, अजाब कहते थे, क्योंकि इसका पानी सुर्ख नहीं था बल्कि खून से भरा हुआ था। और वो खून उन लोगों का था जो वहां रात के वक्त जाने की गलती करते थे। गांव पैरानवाल के बुजुर्ग हमेशा कहते, रात के वक्त लाल नदी के करीब मत जाना। वहां एक चाड़ियल रहती है जो इंसान का खून पीकर अपनी जवानी जिंदा रखती है। लेकिन नई नस्ल उन बातों पर हंसती थी। 3 दोस्त, इमरान, फराज और जाहिद, अक्सर रात को बैठकर उन्हीं किस्सों पर हंसा करते। एक रात इमरान ने कहा, अगर वाकई वहां चुड़ैल है तो चुल्लू देखते हैं वो मेरा खून कैसे पीती है। फराज बोला, पागल है ताव, वहां से चीखों की आवाजें आती हैं। मगर इमरान का तजस्सुस बढ़ चुका था। वो जिद पर उतर आया था। अगली रात इसने जाने का फैसला कर लिया। रात के 12 बज रहे थे। इमरान ने लालटेन उठाई, कंधे पर बेग लटकाया और चल पड़ा लाल नदी की समत। रास्ता सुनसान था। दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे। कभी लगता कोई उसके पीछे चल रहा है, कभी लगता कोई सरगोशी कर रहा है। जब वो दरिया के करीब पहुंचा तो रुक गया। पानी वाकई सुर्ख था। चांद की मध्यम रोशनी में दरिया खून की तरह चमक रहा था। इमरान हैरान रह गया, ये तो सच है, मगर क्यों? अचानक हुआ का झोंका आया और दरिया के पार से एक औरत की हंसी गूंजी। एक टूटी पुतली सर्द हंसी। इमरान ने लालटेन ऊंची की। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद लिबास में, लंबे बाल जमीन तक। कौन हो तुम? इमरान ने पुकारा। औरत ने आहिस्ता गर्दन घुमाई और इमरान के रूंगटे खड़े हो गए। आंखें सारुख, होंठ नीले, दांत खंजर जैसे नोकीले। औरत बोली, तुम्हें डर नहीं लगा? इंसान, इमरान ने हुक्लाया, मैं तुम्हें देखने आया हूं। लोग तुम्हें खून पीने वाली चुड़ैल कहते हैं। वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो जंगल की गहराइयों तक गूंजी। लोग कम कहते हैं, मैं वही हूं, और आज तुम्हारे खून से मेरी प्यास बुझेगी। इमरान पीछे हटा, मैं तुम पर यकीन नहीं करता। चुड़ैल ने बालों से लटक कर आसमान की तरफ झूला, फिर एक झटके से जमीन पर आ गिरी। पलक झपकते वो इमरान के सामने थी। इसने उंगली इमरान के चेहरे पर फेरी। वो जगह नीली पड़ गई जैसे खून जम गया हो। इमरान चीखा, मुझे जाने दो। चुड़ैल गुर्राई, तुम खुद आए थे, अब देखो खून की खुशबू कैसी होती है। और वो अपने दांत इमरान की गर्दन के करीब लाई। इसी लम्हे एक तावीज़ फिजा में गिरा। चमक के साथ बीबीज़ दरिया के किनारे नमूदार हुई। ए लनती रूह, मैं तुझे तेरे अहद की याद दिलाती हूँ। ताव इस दरिया की कैदी है, इंसानों की नहीं। चुड़ैल चिल्लाई। दरिया में तूफान उठा, पानी उबाल खाने लगा। ये दरिया मेरा है, ये खून मेरा है। बीबीज़ ने तावीज़ दरिया में फेंका। पानी सफ़ेद हुआ, फिर धमाके के साथ भाप बनकर अलिफाटे। चुड़ैल चीखी, नहीं, ये अहद नहीं टूट सकता। और वो धुएं में तहलील हो गई। इमरान जिंदा तो बच गया, मगर उसकी गर्दन पर नीले निशान रह गए। वो अक्सर रातों को चीख कर उठ जाता, वो वापस आएगी, मैं जानता हूँ, बीबीज़ ने कहा। वो दरिया में बंद हो चुकी है, मगर याद रख, हर 40वीं रात वो अपनी भूख मिटाने दरिया के नीचे से कोई ना कोई रूह खींच लेती है। 40 दिन गुजर गए। गांव पुरसुकून लगने लगा, मगर फिर वही हंसी सुनाई दी। जाहिद, इमरान का दोस्त, दरिया पर गया। पानी फिर सुर्ख था, और इस बार पानी में इमरान खड़ा था, खून आलूद खाली आंखों के साथ। चुड़ैल की आवाज़ गूंजी, मैंने कहा था ये दरिया मेरा है, अब ये कभी नहीं सूखेगा। आवाज़ में बढ़ता हुआ ड्रामा। बीबी इस गांव के मर्दों के साथ पहुंची, मगर दरिया के किनारे
दर्जनों लाशें बह रही थीं, जिनके जिस्म सफ़ेद, खुश्क और खून से खाली थे। बीबीज़ रोने लगी। ये लानत कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक इस दरिया का नाम कोई नहीं बदलेगा। वक्त गुजरता गया, गांव खाली हो गया, सिर्फ दरिया रह गया। लाल नदी, खून पीने वाला दरिया। सालों बाद एक मुहक्किक, डॉक्टर अनीस, उसी जगह पहुंचा। इसने सुना था कि वहां एक चुड़ैल कैद है। दरिया के किनारे इसे एक तख्ता तैरता मिला, जिस पर खून से लिखा था, मैं इमरान हूं, मैंने इसे आज़ाद किया, वो कभी नहीं सोएगी। डॉक्टर अनीस ने पानी में अपना अक्स देखा, मगर अक्स में वो अकेला नहीं था। इसके पीछे वही औरत खड़ी थी, सफ़ेद लिबास, सुर्ख आंखें और होंठों पर हल्की मुस्कुराहट। मैंने कहा था ना, यह दरिया मेरा है। अगले दिन डॉक्टर का कैंप खाली मिला। सिर्फ लाल नदी का पानी पहले से ज़्यादा सुर्ख था। आज भी जब चांद बादलों के पीछे छप जाता है, तो लाल नदी के पानी में एक औरत की हंसी गूंजती है। कहते हैं, जो वहां झांक कर अपना अक्स देख ले, वो अगली सुबह अपना चेहरा कभी नहीं देख पाता, क्योंकि खून पीने वाला दरिया अब खुद जिंदा है।